और अंदर मंदिर में पूजा करके बहुत मन को शांति मिली और भगवान से प्रार्थना की कि सब लोगों को सुखी रखें, सब लोगों को सुख शांति प्रदान करें, सबकी मनोकामना पूरी हो और हमारा भारत देश दुनिया में सबसे गौरवशाली और सबसे शक्तिशाली राष्ट्र बने, दुनिया का नंबर 1 देश हमारा भारत बने, ऐसी मैंने प्रभु से प्रार्थना की और आज यहाँ आके बहुत अच्छा लगा, बहुत सुकून मिला। राजनीति की शुरुआत द्वारका से होती है और इधर तो मांगो 20 और 120 देते हैं, क्या मांगा आज आपने? मैंने यही मांगा कि हमारे भारतवर्ष के लिए मांगा कि भारत देश खूब तरक्की करे, खूब विकास करे और दुनिया का नंबर 1 देश बने, दुनिया में सबसे शक्तिशाली देश बने। केजरीवाल जी, 10 लाख नौकरियों की आपने बात की, अगर आपकी सरकार बनती है तो 10 लाख नौकरियां एक साल में रहेगी या हर साल में? हमने 5 साल की बात की है। 5 साल में 10 लाख? 5 साल में 10 लाख सरकारी नौकरियां देंगे और अंदर भगवान से प्रार्थना की कि सबको रोजगार मिले, हर हाथ को काम मिले और भगवान के आशीर्वाद से हम 10 लाख से ज़्यादा ही नौकरियां देंगे। दूसरा सवाल मेरा ये है कि आपका एक रिकॉर्ड रहा है कि आप जिस तरीके से पब्लिक जो डिजर्व करती है टैक्स मनी में से वो आप देते हैं और फिर भी आपकी बैलेंस शीट दिल्ली सरकार की प्लस रही है। गुजरात में ये है कि द बैड बुक ऑफ अकाउंट्स 3.5 लाख करोड़ का कैरी फॉरवर्ड है बैड डेट्स का। उस हिसाब से आप जिस तरीके से अनाउंसमेंट कर रहे हैं उसको आप कैसे मैनेज करेंगे? ये मुझे खुशी आपने ये प्रश्न पूछा कि हम लोग जो भी वादे करते हैं वो पूरे करते हैं और हम वादे पूरे करने के बावजूद जहाँ जहाँ सरकार चला रहे हैं उसको हम पॉजिटिव में रखते हैं, सरकार नुकसान में नहीं जाती। मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि अभी गुजरात की सरकार का जो अकाउंट्स हैं सरकार लॉस में चल रही है, उसके ऊपर 3.5 लाख रुपए का कर्जा है। ईमानदारी से अगर काम करेंगे, हम भगवान के मंदिर में खड़े हैं, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, ईमानदारी से अगर काम करेंगे तो पैसे की कमी नहीं है, पैसा बहुत है, सारी जन सुविधाओं के लिए पैसा है। ईमानदारी से काम करेंगे तो ये 3.5 लाख करोड़ का कर्जा भी 5 साल में ख़त्म हो जाएगा, गुजरात सरकार भी पॉजिटिव में आएगी, खूब स्कूल बनेंगे, खूब कॉलेज बनेंगे, बच्चों को रोज़गार मिलेंगे, हर महिला को 1000 रुपए भी मिलेंगे, किसानों को अपना पूरा दाम भी मिलेगा, बिजली भी मुफ्त होगी, बिजली भी 24 घंटे, सारे काम हो सकते हैं। हमने करके दिखाए हैं, पहले दिल्ली में किए और अब पंजाब में शुरू हो गए हैं। सर, गुजरात की बात करें, 5 करोड़ जो मतदार है गुजरात के, उसमें से 1 करोड़ 25 लाख बीजेपी के कार्यकर्ता है। इलेक्शन जीतने के लिए 40% मत चाहिए, तो आम आदमी पार्टी कैसे आएगी? हमारे साथ ऊपर वाले का आशीर्वाद है, हमारे पास श्री कृष्ण का आशीर्वाद है, हमारे साथ द्वारकाधीश का आशीर्वाद है और जब वो आशीर्वाद देते हैं तो सारे पलट जाते हैं, वो 1.25 करोड़ लोग भी पलटेंगे। मैं आपसे पूछता हूँ कि अगर मैं आपको कहूँ कि मैं आपकी बिजली मुफ्त कर दूँगा, मैं आपके बच्चों का भविष्य बना दूँगा, मैं आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा दूँगा, मैं आपके बच्चों को अच्छा रोज़गार दूँगा, मैं आपकी महिलाओं को 1000 रुपए दूँगा, तो आप तो मेरे साथ आएंगे, फिर आप अपनी पार्टी छोड़ देंगे, आप तो फिर हमारे साथ ही आएंगे जाहिर तौर पे। आपने ये कहा कि मनीष सिसोदिया जी वाला जो सीबीआई रेड हुआ वहाँ पे, उसकी वजह से आपका वोट शेयर गुजरात में बढ़ा है, कैसे? ये हम रोज सर्वे कराते हैं, सर्वे में आता है हमारा, तो 4% बढ़ा है। मैं आपको बता दूंगा कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कि कितना हमारा है और कितना उनका है। एक कोइंसिडेंस आपको शायद पता हो, 2007 में नरेंद्र मोदी ने कैंपेनिंग की शुरुआत गुजरात के इलेक्शन से द्वारका से की थी। आज आपसे सबसे पहला किसान सम्मेलन गुजरात से द्वारका से किया है। 7% का वोट शेयर डिफरेंस है 1990 में जो कांग्रेस और बीजेपी के बीच था। कैसे आप इसको एनकेश करेंगे? आपके मतलब आपका जो रणनीति है वो अर्बन वोटर्स, रूरल वोटर्स, आज जिस तरीके से देखा रूरल वोटर्स को लेकर साथ चलने की भी बात है, युवा है, महिलाएं हैं, गृहस्थी है, सब कुछ है। ये 7% का जो वोट शेयर डिफरेंस है वो आप कैसे टर्न करें? हमें कोई उसकी चिंता मत कीजिए, ये बड़ी टेक्निकल बात है। जैसा मैंने कहा कि अगर मैं गुजरात के हर व्यक्ति को ईमानदारी के साथ बोलता हूँ कि मैं आपके बच्चों को अच्छे स्कूल बना के दूंगा, दिल्ली में किया मैंने, 18 लाख बच्चे को भविष्य बना दिया, गरीब रिक्शे वाले का बच्चा, मजदूर का बच्चा, किसान का बच्चा अब IIT में जा रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं, वकील बन रहे हैं, अच्छे अच्छे पदों पे जा रहे हैं। तो आप क्यों नहीं वोट देंगे फिर हमें? हम आपके लिए, आपके भविष्य की, आपके परिवार के भविष्य की बात कर रहे हैं, तो
तो सभी लोग वोट देंगे, फिर क्यों नहीं देंगे? फिर ये 9% क्या 19% से जीतेंगे ना हम लोग। राज्यपाल का एक मामला आया उसमें उनकी बेटी को जो है वो अभी भगवान के दरबार में खड़े हैं वो सब। हमारी बातें करो, अच्छी अच्छी बातें करो। गुजरात की लीडरशिप के बारे में क्या कुछ मानते हैं? सारे हमारे लीडर्स यहाँ खड़े हैं, सब लोग अभी ऊपर वाले का आशीर्वाद लेके आए हैं। कौन होगा गुजरात आम आदमी पार्टी का चेहरा कौन? आम आदमी होगा, समय आने पे सब बताएंगे आपको। मैं बात कर रहा हूँ गुजरात की प्रेजेंट गवर्नमेंट की लीडरशिप क्राइसिस है, ऐसा माना है? देखिए, जनता खुश नहीं है। जनता को लग रहा है कि एक तो अहंकार बहुत हो गया उन लोगों में 27 साल के शासन के बाद। दूसरा, जनता की सुनवाई कहीं नहीं है, भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार है। जनता की बातें कहीं नहीं। सबसे महंगी बिजली यहाँ पे है, स्कूलों का बुरा हाल है, रोज़गार मिल नहीं रहे हैं बच्चों को। सारे सरकारी कर्मचारी दुखी हैं। अब सारे सरकारी कर्मचारी, चाहे वो पुलिस वाले हैं, चाहे होमगार्ड हैं, चाहे ग्राम रक्षक, जो भी हैं, वो सारे हमारी तरफ क्यों खिंचे आ रहे हैं? क्योंकि उन्हें हमारे में उम्मीद नज़र आ रही है। उनमें उम्मीद ख़त्म हो चुकी है उन लोगों को। तो हमारे में अगर उम्मीद नज़र आ रही है, वो उसका दिल्ली के अंदर ये तीसरा चुनाव जीते, ये तीसरा चुनाव इतने भारी बहुमत से जीते कि जनता आज भी हमसे खुश है। मैं जिस भी राज्य में जाता हूँ, आज आपके भगवान के मंदिर में आज मैं बोल रहा हूँ कि गुजरात के लोग दिल्ली में फ़ोन करके पूछ लें, क्या आप केजरीवाल जी की सरकार से खुश हो? अगर कोई भी आदमी दिल्ली का कह दे मैं खुश नहीं हूँ, मुझे वोट मत देना गुजरात में, इतनी बड़ी बात कोई बोल सकता है? तो जनता बड़ी खुश है दिल्ली के अंदर, क्योंकि हम उनका काम कर रहे हैं। आप एक चीज़ बताइए, अभी तक हमने कहा हम बिजली ठीक करेंगे, महिलाओं को ये देंगे, किसी दूसरी पार्टी ने जनता के मुद्दों की बात की? कोई जनता के मुद्दों की बात ही नहीं करता। सब एक दूसरे को गाली गलौज, गुंडागर्दी, ऐसे देश की तरक्की कैसे करेगा? एज ए IIT स्टूडेंट आपका एक रिकॉर्ड रहा है कि जब कोई स्टूडेंट सॉल्यूशन प्रॉब्लम लेके आते तो आप उसका सॉल्यूशन देते थे। एक स्टूडेंट नेता के तौर पे भी IIT के टाइम का आपका एक्टिविज्म रहा है। आज ये चुनाव जो है वो शायद आपकी आगे की रणनीति, आम आदमी पार्टी की रणनीति या 2000 जिसको भी वो तो माध्यम बनाते हैं लोगों को, हम तो सारे माध्यम हैं, हम तो सारे निमित्त हैं। तो भगवान ही वो करेंगे। मतलब उन्होंने कहा है यदा यदा ही जब भी कुछ ना कुछ पृथ्वी के ऊपर गड़बड़ होती है, फिर भगवान को अपनी झाड़ू चलानी पड़ती है, फिर भगवान अपनी झाड़ू चलाते हैं। थैंक यू सो मच। लास्ट क्वेश्चन इज ए फॉर अरविंद और ए फॉर अर्जुन। थैंक यू सो मच।